आज फैशन का दौर है और इस फैशन के दौर में हर कोई अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहता है। अब हर किसी के पसंद के कपड़े हर जगह तो मिलते नहीं, इसीलिए लोग सिलवाते हैं अपने पसंद के कपड़े और सिलवाने के लिए लोग जाते हैं बुटीक में। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बुटीक के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए किस प्रकार बेहतर अवसर बन सकता है। आप किस प्रकार इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में हमारी लागत कितनी आएगी, क्या बिना फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप सिलाई से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आता हो तभी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकती हैं। पर हाँ, आपको बेसिक सिलाई तो आनी चाहिए, एटलीस्ट मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए आपको, तब आप इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच सकती हैं। अगर बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है तो मैं कहूँगा कि इस बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस को शुरू ही करना चाहती हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जो आसपास आपके सिलाई सिखाता हो, आप वहाँ से 6 महीने या 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं जिससे आपको बेसिक सिलाई आ जाए। उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। तो यहाँ पर हम इस बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिए होगी एक लोकेशन जहाँ हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप नॉर्मली किसी भी मार्केट या नुक्कड़ चौराहे पर आसपास आप शॉप देख सकती हैं। और अगर नहीं है तो आप अपने घर में, अगर आपके कोई शॉप बना रखा है आपने, तो आप उसमें भी शुरू कर सकती हैं। या घर में शॉप भी नहीं है तो अगर आपके आसपास ऐसे एरिया में लोग हैं जो जानते हैं कि आप सिलाई करती हैं तो आप इस बिजनेस को अपने घर से भी शुरू कर सकती हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी पर उसी हिसाब से आपकी अर्निंग भी थोड़ी कम ही रहेगी क्योंकि आप एक सीमित एरिया के अंदर हैं। थर्ड चीज की बात करते हैं। अभी आपको अपने मार्केट को समझना है। अब हर एरिया का मार्केट अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर पंजाब साइड की बात करूं तो उधर अधिकतर सूट सिले जाते हैं, और अगर मैं बिहार साइड की बात करूं तो उधर अधिकतर ब्लाउज, साड़ी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसी प्रकार से हर एरिया का मार्केट अलग होता है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग ड्रेसेस रहती हैं, अगर आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ और डिफरेंट टाइप ड्रेसेस रहती हैं। और ज़्यादातर मैंने बात की, ऐसा नहीं है कि पंजाब में अलग ड्रेसेस नहीं पहनी जाती या बिहार में अलग ड्रेसेस नहीं पहनी जाती, पर अधिकतर रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की होती है वो बेसिक चीज़ें आपको समझनी होंगी। मार्केट अपने एरिया के हिसाब से आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ एरिया में ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, कुछ एरिया में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा पे करते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है। तो ऐसे आपको मार्केट अपना देखना होगा कि कैसा है और उसी हिसाब से आपको अपना काम करना होगा। आपको पता करना होगा कि आपके मार्केट में ट्रेंडिंग पर क्या चल रहा है, किस तरीके के फैब्रिक का यूज़ किया जाता है आपके मार्केट में। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए शुरुआत करने से पहले। फोर्थ चीज़ की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कहीं शॉप ले रखा है तो उस शॉप में आपको इंटीरियर का काम करवाना पड़ेगा। इंटीरियर बोले तो लकड़ी का काम जितना होता है, किसी कारपेंटर नियरेस्ट आप देख सकते हैं आपके आसपास कोई भी ऐसा बढ़ई हो जो कि लकड़ी का काम, काउंटर वगैरह बनाने का कर सकता है, तो आप उसे पकड़ लीजिए और उससे अपना शॉप का काउंटर वगैरह बनवा लीजिए प्रॉपर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेजरमेंट करने में या अपने शॉप को चलाने में। कोई बंदा अगर आता है तो डायरेक्ट आपके शॉप के अंदर घुसता ना चला है। इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। नंबर 5 की बात करते हैं। अभी कुछ बेसिक चीज़ें आपको खरीदनी होंगी, जैसे अपने शॉप के लिए मशीन्स आपको खरीदनी होंगी, कैंची लेनी होगी, इस्त्री लेनी होगी, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद आपको अपने आसपास एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि हाँ, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। और उसके बाद जब आप काम करके किसी को देंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो वैसे ही पब्लिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो इंक्रीज करने के लिए मैं ऑनलाइन बुटीक प्रेफर करूंगा आपको, क्योंकि
अगर हम ऑफलाइन में बात करें तो ना तो आपको इतना काम मिल पाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं एक बुटीक स्टार्ट करके, तो हाँ, घर के खर्चे चल सकते हैं, ज़रूरतें सारी पूरी हो सकती हैं, पर अगर आप ये सोचें कि मैं करोड़पति बन सकती हूँ तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप घर से बुटीक स्टार्ट करती हैं। पर हाँ, अगर आपने अलग डिज़ाइन कोई बनाया है तो आप उसे अमेज़ॉन, मीशो या मिंत्रा पर लिस्ट कर सकती हैं और उसमें एक परफेक्ट प्राइस अपने हिसाब से डाल सकती हैं और उसके बाद वो ऑनलाइन सेल होगा। पर उसके लिए आपको सेम ड्रेस के कुछ स्टॉक्स अपने पास ऑलरेडी सिल कर रखने होंगे, जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा जा सकती है। पर हाँ, यही एक ऐसा मेथड है बुटीक में जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन बुटीक कहा जाता है। बाकी ऑफलाइन तो आप जो काम कर रही हैं वो करेंगी ही, बाकी ऑनलाइन में अगर आप अपने बिजनेस को लेकर जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अर्निंग दे सकता है आपको। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और हम इसमें अर्निंग कितनी कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ अगर हम बात करें तो कम से कम आपका 40 से 50 हज़ार रुपये तो लगेगा अगर आप एक प्रॉपर एरिया में इस बिज़नेस को शुरू कर रही हैं और प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रही हैं। वहीं अगर हम अर्निंग की बात करें तो अगर शुरुआती तौर पर बात करें तो 5 से 10 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं आप, क्योंकि आपके एरिया में ज़्यादा कोई पहचान नहीं होगी। पर एक टाइम के बाद अगर आपका बिजनेस चलने लगता है तो आप यहाँ पर 20 से 30 हज़ार रुपये तक भी पर मंथ कमा सकती हैं। वहीं अगर जो मैंने बताया ऑनलाइन अगर आपने स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि आपको यहाँ वर्कर्स भी रखने पड़े काम करने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ऑनलाइन में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं कि आपके अकेले पूर्ति करना संभव नहीं होती। तो वैसे में आप लाखों रुपए महीने का भी कमा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रही हैं, आपके अंदर टैलेंट कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है और आप मेहनत कितनी कर पा रही हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप किस तरीके से बुटीक के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।